भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे गर्व से कहो हम भारतीय भी हैं। हम लोग क्या हैं? भारतीय भी हैं कि नहीं है? गर्व से कहो। देखिए अभी तो आदरणीय अनिल जी भाई साहब ने पूरी बात तो आप लोगों को बता ही दिया है। हेलो, पूरी बात तो आप लोगों को बता ही दी है, लेकिन हम सभी लोग अपने महापुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये भी विषय है। लेकिन हम लोगों के जो शुभ अवसर मिला है, माँ शारदे, भारत माता और आदरणीय अनिल जी भाई साहब, आचार्य आचार्य और सभी प्यारे समाज छात्र छात्राएं, हम सभी लोग कल 25 दिसंबर अजात शत्रु कहे जाते थे अटल जी, जिनके कोई शत्रु नहीं होते। अजात शत्रु उसको कहते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो। उनका जयंती, जन्म जयंती था। हम सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया, लोग मनाए। अपने महापुरुषों का जयंती मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? कितने लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, ये बताओ, सही से बताओ। अभी यही महापुरुष नहीं, अभी महापुरुष तो छोटे छोटे बच्चे जो 9 साल के और 6 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी थे, उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? बस इतने लोगों में 2 ही 4 लोग जानते हैं। आप बताइए, अपने महापुरुषों, छोटे छोटे बच्चे, छोटे 9 साल और 6 साल के बच्चों के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग बताइए कि वो शिक्षा ग्रहण कैसे करते हैं? अपने प्रश्न चिन्ह खा कर अपने पढ़ाई पर ही खड़ा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए प्राण दिया। अटल जी ने जो कविता लिखी थी, किंचित क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। हार और जीत तो अलग बात है, लेकिन अपना कर्तव्य पर करना छोड़ दें, ये गलत बात है। अटल जी ने लिखा था भाई। अब हम पूरी बात उनकी जन्म जयंती नहीं बता सकते, क्योंकि भाई आदरणीय अनिल जी भाई साहब ने बता दिया है, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उनके कार्य करने की शैली से, उनके विचारों से अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेकिन हम पढ़ते ही नहीं। लेना तो हमको सब कुछ चाहिए भाई, लेकिन हमको पढ़ना ही नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो कहां से आएगा अपने बात में? इधर क्यों बैठो भैया, वही आपस में होते हैं। तो अपने को आज जाकर के गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बच्चे थे जिनको दीवार में चुनवा गया था, इनके बारे में पढ़ेंगे और अटल जी के बारे में पढ़ेंगे। अटल जी संघ के प्रचारक थे। उनके पास केवल एक ही जोड़ी कुर्ता और एक धोती थी। सौभाग्य कि उनके क्षेत्र में मैं लखीमपुर में प्रचारक वर्ग के माध्यम से लखीमपुर में मैं प्रचारक नहीं रहा, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं लखीमपुर में प्रचारक वर्ग करने गया था। वहां वो प्रचारक रह चुके हैं। सीतापुर के सिधौली में एक गांव है बाड़ी, वहां आते थे। मैं उन परिवारों से मिला हूं जहां अटल जी आया करते थे। उन्होंने बताया कि अटल जी के पास एक कुर्ता एक धोती था, जहां शाम को जाते वहीं धुल करके उसको फैला देते, फिर उसी को सुबह पहनते थे। आज संघ इतना विकराल रूप लिया, इतना बड़ा रूप लिया है, कहीं न कहीं हमारे पूर्व प्रचारकों की त्याग और तपस्या की जो आज संघ लोगों के घरों घरों में पहुंचा है। खाने को समय मिलता नहीं था। अटल जी को पैदल चलते थे नंगे पांव। नानाजी देशमुख उनको रुपया दे के अटल चप्पल ले लो, तो उन्होंने कहा कि लाइए, तो उन्होंने चप्पल दिया। तो क्या किया, उसको भूख लगी थी, उस रुपये को खर्च करके कुछ भोजन कर लिया। तो कुछ दिन बाद अब नानाजी देशमुख को अटल जी मिले, फिर देखे कि नंगे पांव ही घूम रहे हैं। तो नानाजी देशमुख ने कहा कि अटल, जूते के लिए, चप्पल के लिए तो मैंने रुपया दिया था, तो कहाँ है? तो उसने कहा, अटल जी ने कहा कि वो पेट में है। नानाजी देशमुख समझ लिए कि अटल जी को भोजन नहीं मिला, अटल जी उस रुपये से भोजन कर लिए हैं। उन्होंने पुनः उनको चप्पल दिलवाया। आज कोई